अब हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम में ये किस तरीके से आ सकते हैं। उसके पहले हमें रिवाइज करना होगा कि प्रपोजिशन क्या है। ठीक है, तो प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, जैसे कि वर्ड से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन, ठीक है ना, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ऐसे वर्ड्स जिनकी पोजीशन क्या हो, पहले हो, क्या हो, पहले हो। प्री मीन्स क्या हो गया, पहले। अब किसके पहले हो, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। यहां से हमें बात समझ में आ रही है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी पोजीशन नाउन या प्रोनाउन के पहले हो। ठीक है, तो ये तो हमें वर्ड से यहां पर पता चल रहा है कि क्या होगी, लेकिन एक्चुअल में प्रपोजिशन क्या होती है, तो ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उस नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन या हम बोले सेंटेंस के जो और वर्ड्स हैं उनके साथ बतलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन क्यों बोला गया कि इनकी जो पोजीशन होती है, इनको जो रखने का स्थान होता है वो पहले होता है किसके, नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो कोई भी प्रपोजिशन क्या रहेगी, हमेशा नाउन या फिर सेंटेंस का कोई प्रोनाउन होगा उसके पहले होगी। अब ये क्या काम करेगा, इस नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है सेंटेंस के अन्य जो वर्ड्स रहेंगे उनके साथ बतलाएगा, यही प्रपोजिशन कहलाएगी। तो ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद ही कोई नाउन या प्रोनाउन आए। सेंटेंस में कई नाउन प्रोनाउन हो सकती हैं, लेकिन जो प्रपोजिशन यहाँ पर हमें सेट करनी है, लिखनी है, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आना चाहिए या फिर उसके पहले हमें यहाँ पर प्रपोजिशन लिखनी होगी। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रपोजिशन जो कि रिलेशन बताएगा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर सेंटेंस के अन्य से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन प्रपोजिशन के बाद, जैसे कोई प्रपोजिशन एन है यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद कोई नाउन आ रही, जैसे कि आ गई द बॉल, तो ये प्रपोजिशन के बाद आने वाली नाउन और जो प्रोनाउन रहेगी वह कैसी रहेगी, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में रहेगी। ठीक है, तो वो सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगी वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। कहाँ, प्रपोजिशन के बाद वाली नाउन और प्रोनाउन। करेक्ट है, तो ये यहाँ पे हमें प्रपोजिशन समझ में आए कि प्रपोजिशन क्या होती है, नाउन प्रोनाउन के पहले लगने वाले ऐसे वर्ड्स जो रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के अन्य वर्ड्स के साथ या अन्य नाउन और प्रोनाउन के साथ, तो ये हमारे प्रपोजिशन कहलाते हैं। दूसरी बात याद रखनी है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले इनका यूज होता है। तीसरी बात क्या है, नाउन और प्रोनाउन के जो यूज हो रहा है प्रपोजिशन के बाद वो हमेशा ही कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, यदि हम इसके टाइप की बात कर लें तो टाइप जो रहेगा वो वर्ड्स पर डिपेंड करता है। जैसे किसी सेंटेंस में हमें पोजीशन को लेकर बात करनी है या फिर हमें टाइम को लेकर बात करनी है, तो इस तरीके की प्रपोजिशन हो जाएंगी, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि एक जो प्रपोजिशन के अंतर्गत आता है वो क्या जाएगा, पोजीशन वाली प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशंस। तो पोजीशंस बताएंगे या प्लेस बोल सकते हैं, स्थान बताएंगे, तो इस अंतर्गत क्या आ सकता है, ऑन, इन। ठीक है, इस तरीके की कई प्रपोजिशंस हैं जो पोजीशन में आ सकती हैं, जो स्थान दिखाती हैं। दूसरा क्या है, जो टाइम बताए। ठीक है, टाइम बताए, जैसे कि विद इन हुआ, इसमें भी इन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन हो गया, टाइम हो गए। यहाँ पर हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन शो करने वाली, क्वांटिटी शो करने वाली। तो इस तरीके से कई प्रपोजिशन यहाँ पर काम करती हैं। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, यूज़ पर यहाँ पर डिपेंड करेगा, प्रपोजिशन के यूज़ पर। ठीक है, फिर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो प्रपोजिशंस रहती हैं एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले, कि जितनी भी प्रपोजिशन रहती हैं, जैसे कि हम इन की बात यदि कर लें, एक छोटा सा हमारे प्रपोजिशन देखें, तो इन टाइम के लिए भी यूज़ होता है।
प्लेस के लिए भी यूज़ होता है, क्वालिटी के लिए भी यूज़ होता है, क्वांटिटी के लिए भी यूज़ होता है, हर किसी के लिए। तो इसके यूज़ सिर्फ ये नहीं कि इन जो है वो सिर्फ हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम में यूज़ करेंगे, तो ऐसी कई प्रपोजिशंस हैं जिनके यूज़ डिफरेंट। तो जो प्रपोजिशंस रहेंगी वो सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि जो इसके MCQs रहेंगे या जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे वह थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे इन क्वेश्चंस के साथ जो है जितने भी ऑप्शन दिए सारे इसमें सही लगेंगे, लेकिन हमें उसमें से बेस्ट चूज़ करना है, ठीक है, कि कौन सा सबसे सही होगा। और ये हमें प्रैक्टिस से मिलेगा कि हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें याद हो जाएगा कि नहीं इस वर्ड्स के साथ हमें ये वाली प्रपोजिशन यूज़ करना है, या इस सेंटेंस के इस मूड के साथ हमें इस प्रपोजिशन के साथ जाना। तो सबसे पहले यदि हम देखें क्वेश्चन क्या है कि वी आर वेरी एक्साइटेड, क्या वी आर वेरी एक्साइटेड ब्लैंक आवर ट्रिप टू स्पेंड नेक्स्ट वीक। क्या है, वी आर वेरी एक्साइटेड ब्लैंक आवर ट्रिप टू स्पेंड नेक्स्ट वीक। मीनिंग क्या हुआ पहले हम देखेंगे कि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। किस लिए उत्सुक थे? कि हमारी ट्रिप जो थी स्पेन के लिए वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाली थी। हमारी ट्रिप को लेकर हम क्या थे, बहुत एक्साइटेड थे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी कौन सी प्रपोजिशन आएगी। तो ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले हम एट ए ऑप्शन, फिर विद, अबाउट और ओवर। ठीक, तो जितनी भी प्रपोजिशन हम पढ़ेंगे वो इनमें सबका अपना अपना एक अलग यूज़ है। हर वर्ड, जैसे कि यदि हम अबाउट की बात करें तो इसका यूज़ कई जगह पर होता है, इसका अपना एक अलग यूज़ है। एट की बात करें तो इसका अपना एक अलग यूज़ है, विद का अपना यूज़ है और ओवर का अपना एक अलग यूज़ है, सबके पर्टिकुलर। और कुछ कुछ इनमें ऐसे यूजेस रहते हैं जो सब में कॉमन भी हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जितने भी हमने प्रपोजिशन यहाँ वर्ड्स देख रहे हैं इन्हें हमने डिटेल में हमारे प्रपोजिशन वाले चैप्टर में कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉपर यहाँ क्या आ सकता है प्रपोजिशन में। तो वी आर वेरी एक्साइटेड ब्लैंक आवर ट्रिप टू स्पेंड नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले हम हिंदी के अर्थ के साथ चलेंगे। यदि हम बात करें एट की, ठीक है, एट को हमने यहाँ प्लेस किया तो क्या है, वी आर वेरी एक्साइटेड एट आवर ट्रिप टू स्पेंड नेक्स्ट वीक। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? एट का यूज़ हमने देखा है कि एट का यूज़ होता है या तो टाइम ड्यूरेशन बतलाने के लिए या फिर पर्टिकुलर एक प्लेस को बताने के लिए, एक छोटे प्लेस को बताने के लिए किसी एड्रेस की, तो उस वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एट का यूज़ नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, एट। विद का यूज़ होता है के साथ के रूप में। ठीक है ना, हिंदी में यदि देखें तो हमें के साथ का मीनिंग चाहिए तो हम विद के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि विद यदि हमने लगाया तो विद मतलब क्या, के साथ हो गया। तो हम एक्साइटेड थे हमारी स्पेन की ट्रिप के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम देखेंगे ओवर। ओवर ये जो है वो प्लेस को दर्शाएगा। ओवर मीन्स ऊपर। तो वी आर वेरी एक्साइटेड ओवर आवर ट्रिप टू स्पेंड नेक्स्ट वीक, नहीं। ठीक है, अब बात आती है हमारे अबाउट की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट। क्यों अबाउट हो जाएगा? तो अबाउट का यूज़ हम देखें, अबाउट मीन्स क्या हो जाता है, के बारे में बतला। किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि वी आर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत उत्सुक थे किस बारे में लेकर, तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, उनके एक्साइटमेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन को जोड़ने के लिए कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ हो गया, अबाउट का यूज़ हो गया। ठीक है, तो जब भी अबाउट का हम यूज़ करेंगे तो अबाउट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे हम यहाँ देखते हैं किसी से रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए। फिर उसके बाद रिलेशन बता दिया, फिर हमें बताना है कि लगभग में, अप्रॉक्सीमेट में कुछ बताना हो, करीब करीब बताना। जैसे हम बोले एक सेंटेंस की इट्स अबाउट 10 o'clock, मतलब लगभग 10 बज चुका है। तो अबाउट का दूसरा यूज़ कहाँ हो सकता है कि हमें अप्रॉक्सीमेट कोई भी चीज़ बताने के लिए, चाहे वो टाइम हो, अमाउंट में हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है किसी भी चीज़ की, तो करीब करीब बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें पर्पस बताने के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, पर्पस बताने के लिए।
उद्देश्य बताने के लिए। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूं कि दिस फिल्म इज अबाउट मेकिंग मनी, तो ये जो मूवी थी वो किस बारे में थी, मनी कैसे बनाई जाती है, कैसे पैसा बनाया जाता है मार्केट में, तो उसके बारे में। तो यहाँ पर पर्पस बता दिया। तो मूवी का मेन पर्पस क्या था बताने का, कि वह किसके बारे में। तो हमें याद रखना है, यहाँ पर हम एमसीक्यूज के साथ उनके यूजेस भी देखते जाएंगे। तो अबाउट का यूज़ तो रिलेशन बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया किस बारे में लेकर, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी हम लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए भी किसका यूज़ होता है, अबाउट का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट का यूज़ हमने देखे। तो इस सेंटेंस में जो सही आंसर क्या रहेगा, अबाउट रहेगा। चलिए क्या है, आई एम वेरी फॉन्ड ब्लैंक ड्रिंकिंग ग्रीन टी। ठीक है ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था क्या, ग्रीन टी पीने के लिए। क्या चाहिए था उन्हें, क्रेविंग थी उन्हें ग्रीन टी पीने की। ठीक है, तो आई एम वेरी फॉन्ड ब्लैंक ड्रिंकिंग ग्रीन टी। अब यहाँ पर हमें देखना है, पहले हमने इसका हिंदी बनाएंगे, हम इसका मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। क्या हो जाएगा कि मैं उत्सुक था किस लिए, ड्रिंकिंग ऑफ ग्रीन टी। ठीक है, तो आई एम वेरी फॉन्ड, मैं बहुत ही उत्सुक था, क्यों, ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ। क्यों ऑफ होगा, यहाँ पर हम देखें कि अबाउट यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बताया जा रहा। एट जो है एकदम गलत हो जाता है, एट तो प्लेस और टाइम को बताता है बेसिकली मेन। ठीक है, फॉर यहाँ आता नहीं, आई एम वेरी फॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग ग्रीन टी, यहाँ पर ऑफ ही आ जाएगा। और जो ऑफ रहता है यहाँ पर हमें समझना होगा, ऑफ का जो होता है यूज़ वो का, के और की, या हम इसे कहें कि रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है, रिलेशन यहाँ पर सीधे चाचा चाची वाले नहीं, सीधे किसी वर्ड के साथ हम कैसे रिलेट कर रहे हैं ये बताने के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशन जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कि यदि हम देखें ऑफ का यूज़ यदि हम कर रहे हैं तो जो ऑफ रहेगा वो किस किस टर्म में यूज़ हो सकता है। देखिए किसी भी चीज़ का हम अधिकार बता रहे हैं वहाँ पर, जैसे मैं बोलूँ सेंटेंस एक, दिस इज द हाउस ऑफ नैतिक, ये किसका हाउस है, घर है नैतिक का। तो रिलेशन बता दिया, कैसा रिलेशन बता दिया, मतलब उसका अधिकार क्षेत्र बता दिया, तो ये अधिकार हो गया। दूसरी यदि हम बात करें क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी भी ऑफ के जरिए शो होती है। फिर हम बात करें किसी भी चीज़ का ओरिजिन बताना है हमें, ठीक है ना। ओरिजिन कैसे बता सकते हैं, यदि मैं एक एग्जाम्पल लिखूं कि ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वह कैसी फैमिली से आता है, एक धनी परिवार से, एक कुलीन परिवार से आता है। ठीक है, तो ओरिजिन यदि दिखाना है तो वहाँ पर भी हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ऑफ का यूज़ ओरिजिन के साथ भी किया जा सकता है। एक और ऐसी ही प्रपोजिशन है जैसे कि हम बोले फ्रॉम, फ्रॉम का यूज़ भी ओरिजिन के साथ किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा जो प्रपोजिशंस रहती हैं उनके भी यूजेस अलग अलग हो सकते हैं, एक ही जगह भी उनका यूज़ हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात रखनी होगी। अब जैसे के बारे में, इसके पहले हमने देखा था के बारे में हमें बताना, तो अबाउट का यूज़ भी हमने के बारे के रूप में किया था कि नहीं, अबाउट के टर्म में किया था। तो यदि हम एक इसका एग्जाम्पल देखें के बारे में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, डू यू नो एनीथिंग ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी जानते हो या नहीं। तो यहाँ पर हमने ऑफ का यूज़ किया। अब चाहे तो यहाँ पर हम अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी। तो यहाँ अबाउट भी प्रपोजिशन के बारे के संदर्भ में यूज़ हो सकती है और ऑफ का यूज़ भी यहाँ पर के बारे के संदर्भ में हो सकता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे यहाँ से MCQs प्रपोजिशन वाले सही हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व ब्लैंक द स्कैंडल। ठीक है ना, कि लगभग या बोले लगभग पूरे के पूरे जो राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, वो इन्वॉल्व थे किसी स्कैंडल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना
कि ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व। किस में इन्वॉल्व थे? यहाँ से हमारा आंसर खुद अपने आप आ जाएगा जैसे ही इसे हम सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व थे। किस में थे? अब यहाँ पर हमने बोला कि लगभग सारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो किस में इन्वॉल्व थे, यहाँ पर हमें ये देखना है। तो किस में का संदर्भ आ रहा है, मतलब कि स्कैंडल। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन रहा है? में के संदर्भ में देखेंगे तो विद का क्या मतलब होता है? साथ के लिए बेसिकली यूज होता है साथ। अब ये साथ हम अलग अलग टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा फ्रॉम क्या बता सकता है? ये या टाइम के लिए हो सकता है, प्लेस के लिए भी यूज हो सकता है। एट भी यहाँ पर हमें क्या बताता है? स्थान बताता है, प्लेस बताता है, टाइम बताता है। अब जो इन है, इनका यूज क्या हो गया? में के संदर्भ। ध्यान रखना है कि इन हमेशा ही किसी भी चीज के अंदर किसी वस्तु के होने को नहीं बताता कि भाई इसके अंदर ये, ठीक है। द पेन इज इन द बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन मतलब अंदर में घुसा हुआ वाला इन नहीं, यहाँ पर सिर्फ में के संदर्भ में हमारे सेंटेंस में में कैसा आ रहा है, तो हिंदी में यहाँ ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने से ही इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। इनका यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इन तो एक सबसे पहले जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इनका यूज़ किसी भी जो भी थिंग रहेगी, वस्तु रहेगी, उसको अंदर शो करने के लिए, किसी के अंदर वो है तो हम वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो इनका यूज़ देखिए साथ में हम पढ़ते हुए जाएंगे, किसी प्लेस को बताने के लिए। दूसरा अवस्था बताने के लिए। अवस्था मतलब कि किस अवस्था में है वो, की पोजीशन कैसी है उसकी, व्यक्ति की। जैसे यदि मैं बोलूँ एक सेंटेंस कि ही इज इन बिग ट्रबल, तो किस अवस्था में है वो भाई? तो वो बहुत ही मुश्किलों में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्रबल मीन्स यहाँ पर मुश्किलों में, तो अवस्था को भी शो करता है इन। यदि सेंटेंस में हमें ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे तो हम वहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तीसरा के अंदर के लिए भी यूज़ होता है। फिर हम देखें कि एक और किसी ड्रेस के लिए, है ना, ड्रेस, पोशाक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कैसे हम बोलेंगे कि द प्यून इज इन द यूनिफॉर्म। जो प्यून था वो अपनी यूनिफॉर्म में था, तो यूनिफॉर्म मतलब पोशाक को बताने के लिए भी यहाँ पर शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर ड्रेस का यूज हो गया। दूसरी बात टाइम, सबसे जरूरी टाइम, या हम बोले प्लेस, पहले हम ऊपर लिख चुके। तो प्लेस के लिए ऐसे कई वर्ड चाहिए, जैसे एट भी है, प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इन भी है, वो प्लेस के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। छठा यदि हम देखें तो डायरेक्शन को शो करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। सेंटेंस कैसे है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो डायरेक्शन बता रहा है कि सूर्य का उदय कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इनका यूज़ हम इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक हैविंग अ मीटिंग विद यू नेक्स्ट वीक, ठीक है। क्या है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक हैविंग अ मीटिंग विथ यू नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। तो आपके साथ जो मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ता, अगले वीक में, उसको लेकर मैं बहुत ही आशा में, ठीक है। तो यदि हम देखें कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है कि मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या टर्म आ सकती है, तो यहाँ पर विद आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा टू, ठीक है। कैसे टू आ जाएगा? तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ मीटिंग विद यू नेक्स्ट वीक, ठीक है। विद भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर विद कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो पहले से ऑलरेडी एक विद आ गया, तो किसके साथ? टू के साथ। तो ये कनेक्ट कर रहा है क्या? टू। टू भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन है जिसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये देखते हैं। चलिए, इसका भी हम डायरेक्शन, सबसे पहले जैसे मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रही हूँ? मार्केट जा रही हूँ, मार्केट की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्शन को ये शो कर रहा है, तो
टू का जो यूज रहेगा वो डायरेक्शन को भी शो करेगा। फिर हम देखें यहाँ पर भी अवस्था को दर्शाता है, क्या दर्शाएगा, अवस्था को दर्शाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखूं, दे फॉट टू फिनिश, वह लड़ते रहे थे जब तक कि खत्म नहीं हो गई जो भी लड़ाई है, जो भी, ठीक है। तो ये अवस्था को भी दर्शा सकता है। अब हम बोलें कि दो लोगों के बीच के संबंध को भी यहाँ पर दर्शा सकता है, करेक्ट है। और क्या बता सकता है, के प्रति, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँ एक के प्रति की टर्म में, यदि यहाँ पर वी, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, वी शुड, ठीक है, वी शुड हमें होना चाहिए काइंड टू एनिमल्स। तो हमें क्या हो गया इसका मीनिंग, हमने लिखा के प्रति के रूप में, तो हमें जानवरों के प्रति कैसा होना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, दयालु होना चाहिए। तो टू का यूज भी हम इस तरीके से यहाँ पर कई रिलेशन के बीच में भी कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज में या नाउन के साथ अपनी अटैचमेंट बताना हो, करेक्ट, रिलेशन बताना हो, कंसर्न बताना हो, तो यहाँ पर भी इन सारे वर्ड्स, इन सारे मूड के हिसाब से भी हम टू का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट द मोमेंट शी इज रिकवरिंग, एट द मोमेंट शी इज रिकवरिंग ब्लैंक हर इंजरीज, इस समय वह रिकवर कर रही है अपनी इंजरीज के साथ, ठीक है ना। तो किससे रिकवर कर रही है, तो यहाँ पर यही से की टर्म में यूज आया ना कि इस समय पर वह रिकवर कर रही है, किससे, तो हमने बोले जैसे यहाँ पर बोला शी इज रिकवरिंग, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया कि किससे रिकवर कर रही है, तो अपनी इंजरीज से रिकवर कर रही है। तो से की टर्म में यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, तो से की टर्म में यहाँ पर फ्रॉम, तो ध्यान रखना है से के अर्थ में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में खुद से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ के सेंटेंस के बीच में से कि भाई शी इज रिकवरिंग, अब हमें यही सेंटेंस तो जोड़ना है, ठीक है, यही वर्ड्स तो जोड़ने हैं इंजरीज के साथ। और हमने क्या देखा था कि प्रपोजिशन क्या होती है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगती है और सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ ज्वाइन करती है। तो इन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो कुछ रिलेशन बता के ही जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन किया कि सी इज रिकवरिंग, तो किससे रिकवरिंग, तो से वर्ड आ गया, तो फ्रॉम से के अर्थ में यूज किया जाता है। तो प्रपोजिशन में हमें अर्थ ध्यान रखने होंगे कि किस संदर्भ में उनका यूज हो रहा है, से के टर्म में या मे के रूप में हो रहा है, ठीक है। मे के रूप में भी हमें किस टर्म में यूज हो रहा है कि डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है, पोजीशन के लिए यूज हो रहा है, तो फिर वहां पर अलग अलग तरीके से प्रपोजिशन का यूज होता है। क्या हम यहाँ पर विद लगा सकते थे, नहीं, विद का मतलब तो यहाँ पर किस संदर्भ में यूज होता है, विद का के साथ। ऑफ लगा सकते हैं, ऑफ भी नहीं लगा सकते, ऑफ का यूज क्या होता है, का, के, की के रूप में, एट मतलब प्लेस की जगह, तो बाकी बचता क्या है, फ्रॉम। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई एम ड्रीमिंग ब्लैंक बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे, मैं ऐसे सपने में सोचता हूँ या ऐसे सपने देखता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा क्या बन गया हूँ, साइंटिस्ट बन गया हूँ, ठीक है। तो आई एम ड्रीमिंग, अब क्या ड्रीम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे, तो किस बारे में। अब यहाँ पर एक तो क्वेश्चन बन सकता है क्या, ठीक है ना, दूसरा बन सकता है किस बारे में, ठीक है। तो किस बारे में जैसे ही आता है तो के बारे के संदर्भ में हमने कौन सा प्रपोजिशन देखी थी, अबाउट देखी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या फॉर आ सकता है, तो आई एम ड्रीमिंग फॉर बिकमिंग, के लिए सपने देखता हूँ, ऐसा थोड़ी ना, सपने तो अपने से आते हैं ना, ये नहीं आएगा। विद एक साथ थोड़ी ना हो जाएगा, तो ये के साथ की टर्म में विद का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर विद नहीं आ सकता। अब इनटू तो एकदम अलग ही, इनटू का यूज क्या होता है, ध्यान रखना है, के अंदर, है ना, जैसे इनका यूज होता है ना के अंदर की टर्म में या मे की टर्म, वैसे ही इनटू का भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इनटू मूवमेंट वाले के अंदर के लिए यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर इनटू भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट। तो क्या हुआ, आई एम ड्रीमिंग, मैं सपने देख रहा हूँ, किस बारे में देख रहा हूँ, तो
एक दिन मैं साइंटिस्ट बन गया, तो के बारे में आया तो अबाउट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि माई कज़न इज मैरिड ब्लैंक अ फेमस अमेरिकन। अब मेरी जो कज़न है उसने शादी की है किसके साथ, एक फेमस अमेरिकन के साथ। तो क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, माई कज़न इज मैरिड, तो यहाँ से तो हमें कुछ लेना देना नहीं। अ फेमस अमेरिकन, तो सेंटेंस का ट्रांसलेट हमने किया तो क्या आया, माई कज़न इज मैरिड किसके साथ, क्योंकि आगे डिस्क्राइब किया गया है ना कि अ फेमस अमेरिकन, तो आगे जो नाउन प्रोनाउन रहेंगी वो हमें बताएंगी कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है अ फेमस अमेरिकन, मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि किसी के साथ की गई, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही बनेगा, इसके साथ किसके साथ, तो विद अ फेमस अमेरिकन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विद भी हो सकता है यहाँ पर यदि हम बोले के साथ, या फिर यदि हम रिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका आंसर टू सबसे सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें ऑप्शन मिलेंगे कंफ्यूज करने वाले कि अब देखिए यहाँ पर विद भी आ सकता था और टू भी आ सकता है, लेकिन करेक्ट यहाँ पर 100% जो रहेगा वो टू रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है ना, रिलेट कर पा रहा है, रिलेशन दे रहा है कि माई कज़न इज मैरिड टू अ फेमस अमेरिकन, किसके साथ, तो एक फेमस अमेरिकन के साथ। तो के साथ के टर्म में विद का भी यूज होता है और टू का भी यूज हो सकता है। टू नहीं होता तो हम यहाँ पर विद का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, आई एम रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। आई एम रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। मीनिंग देखेंगे पहले कि मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, मैं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी, ब्लैंक ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स, जो भी नई भर्तियाँ आएंगी, नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे, उनकी ट्रेनिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा या मैं उनकी जिम्मेदारी लूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखें क्या है यहाँ पर, एट, बी है अबाउट, सी विद और फॉर। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस में ही हम देखें क्या है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। अब क्वेश्चन पूछेंगे हम किस लिए जिम्मेदार रहेंगे या क्यों जिम्मेदार रहेंगे। आंसर यहाँ पर मिलेगा ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। ठीक है ना, क्या मिलेगा, फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। किस लिए जिम्मेदार रहेंगे, तो फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, फॉर। तो जो फॉर रहेगा, ध्यान रखना है कि फॉर का जो यूज़ रहता है वो सबसे पहले तो हम देखेंगे के लिए की टर्म में यूज़ होगा। ठीक है ना, तो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। अब ये के लिए भी यदि हम देखें तो ये यहाँ पर क्या बता सकता है कि यहाँ पर आपकी सहमति बता सकता है। ठीक है, सहमति आपकी बता सकता है। ठीक, पर्पस बताएगा, यहाँ पर उद्देश्य रहेगा, किस लिए कर रहे हैं, पर्पस कह सकते हैं, यहाँ पर हम या बोल सकते हैं रीजन। ठीक है, तो के लिए की टर्म में भी ये यहाँ पर यूज होगा। तो क्वेश्चन किया हमने, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ब्लैंक ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स, फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। क्या यहाँ पर एट आ सकता था, क्या यहाँ पर एट आ सकता था, नहीं। एट कहाँ पर यूज़ होता है, मेनली हम यदि बात करें टाइम के लिए, पोजीशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, तो एट का यूज़ होता है। अबाउट डिस्क्राइब करने लगे कोई चीज़ तो वहाँ पर के बारे में यदि बात की जा रही है तो वो यूज़ होगा। विद के साथ के संदर्भ में यूज़ होता है और फॉर के लिए यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड ब्लैंक द एग्ज़ाम रिजल्ट्स। ठीक है, कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था, ब्लैंक द एग्ज़ाम रिजल्ट। किस लिए संतुष्ट नहीं था, क्वेश्चन हमने फिर पूछा यहाँ पर, वाई यू आर नॉट या यू वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, तो आंसर मिलेगा फॉर द एग्ज़ाम रिजल्ट। क्या आंसर मिलेगा, किस लिए था, तो अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स के कारण। तो इसका एग्ज़ाम आंसर क्या जाएगा, विद। क्यों विद आएगा,
कि आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एग्ज़ाम रिजल्ट। किससे, किसके लिए या किसके साथ, किस वजह से यदि हम बोलें तो यहाँ पर क्या बता रहा है, विद जो है साथ के संदर्भ में तो यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या बता रहा है यहाँ पर, वजह बता रहा है, कारण बता रहा है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम रिजल्ट उसे मिल गया वो तो उसके साथ ही रहेगा, तो यहाँ पर इसलिए हमने विद लगाया। ठीक है, फॉर क्यों नहीं लगा सकते थे, फॉर द एग्जाम रिजल्ट के लिए नहीं, यहाँ पर आएगा विद द एग्जाम रिजल्ट, वो तो आ गया होगा ना एक में, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, विद आ गया। नेक्स्ट क्या कि वी डिसाइडेड ब्लैंक बाइंग द न्यू कार, वी डिसाइडेड ब्लैंक बाइंग द न्यू कार, हमने डिसाइड किया था क्या, विद बाइंग द न्यू कार, नहीं ये नहीं आएगा। ऑफ बाइंग, नहीं ये भी नहीं आएगा। एट कोई टाइम बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। क्या कोई प्लेस बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज़ जो होता है ध्यान रखना है, अगेंस्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो अगेंस्ट का मतलब क्या हो रहा है, अपोज करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को अपोज करने के लिए हम अगेंस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अपोज करने के लिए हो गया। दूसरा यूज़ यदि हम अगेंस्ट का देखें प्रपोजिशन की टर्म में, तो ये किसी भी चीज़ को सटा कर रखने के लिए, उसके जैसे कि लेडर्स लाइंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, या द लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, तो जो वॉल है, दीवार है, उससे सटाकर या उसके अगेंस्ट ही तो है। आखिर में यूज़ क्या हो जाता है, उसका मतलब तो सेंस वही निकलता है कि उसके विपरीत, ठीक है ना, विपरीत की टर्म में यूज़ होगा, अगेंस्ट की टर्म में यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सटाकर के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा हम अगेंस्ट का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन बताने के लिए भी हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन मीनिंग उसका अपोजिट ही निकलेगा, अपोज, विपरीत। किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट में, ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रही है, ठीक है। जैसे हमने बोला व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ रुपीज़ अगेंस्ट द डॉलर, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रुपीज़ अगेंस्ट द डॉलर, तो डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर के विपरीत या अपोज, उसके कंपेयर कर रहे हैं हम कि रुपी का क्या वैल्यू है मार्केट में। तो ये हमें ये याद रखना है कि अगेंस्ट का यूज़ अपोजिट के टर्म में होगा, विपरीत के अर्थ में होगा। दूसरा किसी भी चीज़ को सटाकर लेकिन अगेंस्ट में ही रखा जा रहा है। फिर दूसरा कंपैरिजन के लिए यूज़ हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन डिपेंड्स ब्लैंक देयर पेरेंट्स फॉर मनी, मैनी चिल्ड्रंस डिपेंड्स ब्लैंक फॉर देयर पेरेंट्स फॉर मनी। तो क्या पहले मीनिंग देखेंगे, मैनी चिल्ड्रन डिपेंड, कई बच्चे डिपेंड रहते हैं, किस चीज़ पर डिपेंड रहते हैं, देयर पेरेंट्स टू मनी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, किस लिए, पैसों के मामले में, ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा, तो यदि हम आंसर देखें इसका, यदि हम इसका ट्रांसलेशन करें तो क्या आता है यहाँ पर, मैनी चिल्ड्रन डिपेंड, कई चिल्ड्रन डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा डिपेंड करते हैं, बाद में हमने देखा कि इसे हमने पढ़ा कि देयर पेरेंट्स फॉर मनी, तो इसका आंसर तो पेरेंट्स ही आ रहा है। तो मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैनी चिल्ड्रन डिपेंड्स किस पर, तो यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन पूछा किस पर, ठीक है, तो पर वर्ड आ गया ना, तो पर वर्ड जो आया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर वर्ड के लिए जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो कौन सी हो जाती है, ऑन, ठीक है। तो पर के अर्थ में ध्यान रखना, यहाँ पर जो बोल रही हूँ मैं पर के अर्थ में या मैं के अर्थ में, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो हमेशा पर ही रहेगा। अब इसके यूज़ जो रहेंगे सिचुएशन के हिसाब से होते रहेंगे, लेकिन जो अर्थ निकलेगा हिंदी यदि हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो पर के रूप में ही निकलेगा। अब यहाँ पर भले ही हम चाहे ऑन का यूज़ हम प्लेस के लिए कर दें, हम किसी डायरेक्शन को शो करने के लिए कर दें, है ना, या फिर हम क्वांटिटी को बताने के लिए कर दें, क्वालिटी को बताने के लिए कर दें, या हम किसी भी सामान की या वस्तुओं की यहाँ पर प्राइस को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अर्थ रहेगा वो पर, जैसे विद का जो अर्थ रहेगा वो साथ के साथ जाता है, वैसे ही ऑन जो रहेगा वो पर के साथ जाएगा। लेकिन ऑन का यूज़ हम प्लेस के लिए भी, सिचुएशन
यदि प्लेस की है वहाँ पर भी कर सकते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही ग्रेजुएटेड ब्लैंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही ग्रेजुएटेड ब्लैंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वह ग्रेजुएट था, उसने स्नातक की डिग्री ली थी कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ही ग्रेजुएटेड, उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इन सेंटेंस को कैसे ज्वाइन किया जाए, तो इसका क्वेश्चन हम देखेंगे कि वह ग्रेजुएटेड था, तो कहाँ से था यही पूछेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जगह का नाम बताया या हम बोले यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, तो क्वेश्चन भी हमारा वही बनेगा ना। यदि हम बोलें कि इससे क्वेश्चन बनाना, तो कहाँ से, प्लेस पूछ रहे हैं हम, और जब हिंदी में हमने पूछा कहाँ से, तो से वर्ड आ गया ना, से। तो याद रखना है से के अर्थ में हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो से के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सिचुएशन फ्रॉम के लिए अलग हो सकती है, प्लेस भी बता सकता है, डायरेक्शन भी बता सकता है, कई अलग अलग चीजें बताएगा, लेकिन से के अर्थ में हम किसके साथ जाएंगे? फ्रॉम के साथ जाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। यदि हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चन करके भी उसे कर सकते थे। क्या हम यहाँ पर विद लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये साथ के टर्म में हो जाएगा। यहाँ पर जगह का नाम बता रहे हैं। आउट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पर क्या मार्क्स दिए जा रहे हैं? 100 आउट ऑफ 500 नहीं दिए जा रहे हैं। ऑन यहाँ क्या पर के संदर्भ में बोला जा रहा है? नहीं बोला जा रहा है। सिचुएशन अलग हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए। तो इस अर्थ के अकॉर्डिंग ही हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं, ऑन यूज कर सकते हैं। जहाँ हम फ्रॉम का यूज करते हैं वहाँ हम ऑन का भी कर सकते हैं, लेकिन बस बात यही है कि वो किस मीनिंग के साथ आ रहा है, पर के साथ आ रहा है या से के साथ आ रहा है। प्लीज, यदि से के साथ आ रहा है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे, पर के साथ आएगा तो हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वी एंटर द बिल्डिंग। वी एंटर्ड द बिल्डिंग ब्लैंक एंट्रेंस नंबर 3। हमने एंटर किया था बिल्डिंग में, है ना, किसी इमारत में हमने एंटर किया। अब एंट्रेंस नंबर 3 यहाँ हमने देखा, यहाँ पर क्या लिखा था? वी एंटर्ड द बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग में एंटर किया। दूसरे ही हमने ब्लैंक के बाद देखा कि क्या लिखा है वहाँ पर? गेट नंबर 3 से एंटर किया। तो क्वेश्चन इसका क्या बन जाएगा? तो हमने कहाँ से एंटर किया? फिर वही बात आ गई, तो हमने कहाँ से एंटर किया क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर से का अर्थ आ गया। अच्छा, से का अर्थ आ गया, लेकिन अभी तो हमने देखा था कि से के अर्थ में हमने क्या यूज करना था? फ्रॉम यूज करना था, है ना। अभी यही तो पढ़ा है, लेकिन क्या ऑप्शन में फ्रॉम है? नहीं, ऑप्शन में फ्रॉम। अब क्या आ रहा है यहाँ पर? ऑप्शन है हमारे ओवर, विद इन, अगेंस्ट या थ्रू। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हम ओवर को यूज करें? ठीक है, क्या यहाँ पर ओवर का यूज किया जा सकता है? तो ओवर तो प्लेस बताने के लिए, तो ऊपर से थोड़ी ना। विदिन का यदि हम अर्थ देखें तो विदिन का अर्थ क्या हो जाएगा? टाइम बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन, एक लिमिट दी जाती है विदिन। ठीक है, लिमिट को दर्शाता है, चाहे वो प्लेस की लिमिट हो या टाइम की लिमिट हो। तो विदिन का भी यहाँ पर काम नहीं। फिर आता है अगेंस्ट, और फिर दूसरा आता है थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही आ सकते हैं। अगेंस्ट यदि हम इसे टर्म में यूज कर रहे हैं कि अपोज में कोई जगह होगी, उसके दूसरी जगह से हमने कर लिया होगा, तो वो भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर थ्रू दिया है, तो थ्रू का जो यूज होता है वो के माध्यम, ठीक है ना, के जरिए के लिए होता है, तो इसका आंसर थ्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? और थ्रू का यदि हम यूज देखें तो थ्रू का यूज होता है के माध्यम, हिंदी में देखें, है ना, इस मीनिंग के लिए, के माध्यम या के जरिए। ठीक है, तो के माध्यम या के लिए। तो यहां पर हमने देखा कि इसका मीनिंग क्या निकला? वी एंटर्ड द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग में एंटर किया थ्रू एंट्रेंस नंबर 3, किसके माध्यम से? गेट नंबर 3 के माध्यम से। तो हिंदी अर्थ जरूरी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव टू बी एट द एयरपोर्ट। वी हैव टू बी एट द एयरपोर्ट ब्लैंक 6 PM। हमें एयरपोर्ट पर होना चाहिए, हमें एयरपोर्ट पर होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनेगा हमें एयरपोर्ट पर कब होना चाहिए? तो नीचे यहाँ पर टाइम तो दे रखा है ना, 6 PM, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि
क्या क्या आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर कई कंफ्यूजन यहीं पर रहता है कि एक ही सेंटेंस में हम कई सारी जो प्रपोजिशन है उनका यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ऑन का यूज हो सकता था, ठीक है, ऑन का यूज हो सकता था। क्या दिया है यहाँ पर ऑन? नहीं। यदि यहाँ ऑन दिया होता तो भी हम इसमें ऑन का यूज कर सकते थे। अब ये 4 ऑप्शन दिए तो ऑब्वियस बात है इसमें एक ना एक तो होगा, तो एक जगह पर हम 2 प्रपोजिशन का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। चलिए, वी हैव टू बी एट द एयरपोर्ट ब्लैंक 6 PM, ऑन 6 PM भी हो सकता था। अब लेकिन ऑप्शन हमें दिए फ्रॉम, एट, इन और अबाउट। तो सबसे पहले हम फ्रॉम लगा कर देखेंगे। वी हैव टू बी एट द एयरपोर्ट फ्रॉम 6 PM, 6 बजे से होना था, नहीं, फ्रॉम नहीं, से के माध्यम से तो हो ही नहीं रहा। फिर हम अबाउट पर गए, अबाउट के बारे के रूप में यूज होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर के बारे में तो कोई डिस्क्रिप्शन चल ही नहीं रहा ना, तो अबाउट भी कैंसिल। इन और एट, अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है, तो इन भी टाइम के लिए यूज हो जाता है और एट भी टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अब देखना है, हमारे सेंटेंस का खेल बचता है। क्या है यहाँ पर जो टाइम दिया है वो कितना दे रखा है? 6 PM। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है कितना? 6 PM। और यदि एग्जैक्ट टाइम दे रखा है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं, एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट फिर प्लेस के लिए हम इनका भी यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यदि बताया जा रहा है, जैसे मैं बोलूँ आई लिव इन मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आई लिव इन MP, करेक्ट है। अब लेकिन मुझे MP में भी बताना है कि मुझे और कहाँ रहती हूँ, तो एग्जैक्ट मैंने बता दिया, आई लिव एट भोपाल इन MP, ठीक है। डिफरेंस समझिएगा यहाँ पर कि दोनों ही जो इन है और जो एट है, दोनों का ही यूज प्लेस के लिए किया गया है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो इन है वो बड़े प्लेस के लिए यूज होता है, ठीक है, कंट्री हो गई, कोई बड़ी सिटी हो गई, और जो एट है वो एग्जैक्ट या हम बोल सकते हैं छोटे प्लेस के लिए हो सकता है। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिया, भोपाल में भी कहाँ, यहाँ पर भी यदि होता तो फिर हम वहाँ पर एट का यूज़ करते, तो एट छोटी जगह। अब MP के कंपैरिजन में भोपाल तो छोटा है ना, MP पूरा स्टेट है, तो इसलिए इसके साथ हमने इन का यूज़ किया, और भोपाल क्या है, छोटा है, तो इसके लिए हमने एट का यूज़ किया। तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। रेट बताना है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है वो एट का यूज़ होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि इन और एट में से क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों ही लिख सकते थे, इन भी और एट भी, लेकिन एट क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दे रखा है इसलिए वहाँ पर एट का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वी रैन ब्लैंक द डॉक्टर ऑन आवर वे टू द बुक शॉप। हम डॉक्टर के पीछे भागे, हमारे स्टेशनरी की दुकान जो है, स्टेशनरी के रास्ते में जो डॉक्टर था उसके पीछे हम भागे। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या कौन सी यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज होगा। तो क्या है क्वेश्चन? वी रैन ब्लैंक द डॉक्टर ऑन आवर वे टू द बुक शॉप। हमारे बुक शॉप के रास्ते में जो डॉक्टर था उसके पीछे हम भागे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑन, बाय, अक्रॉस और विद में से हमें देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की प्रपोजिशन आ सकती है, या टाइम के रिस्पेक्ट में आ सकती है, या प्लेस वाली आ सकती है, या फिर डायरेक्शन वाली। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि वी रैन द डॉक्टर ऑन आवर वे टू द बुक शॉप। तो किस डॉक्टर के पीछे भागे? हम उस डॉक्टर के पीछे भागे, या उस डॉक्टर के पीछे भागे थे जो कहाँ पर रहता था? हमारी बुक शॉप के रास्ते में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो ना हो किसी प्लेस के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? प्लेस के बारे में बात की जा रही है,
ठीक है। अब प्लेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो अब प्लेस में से कौन कौन सा आ सकता है, तो चलिए देखते हैं। विद तो यहाँ पर आएगा नहीं, ये तो कंफर्म है। अब बचता है हमारा ऑन, बाय और अक्रॉस में से। तो ऑन देखेंगे, वी रैन ऑन द डॉक्टर, तो यहाँ पर जो ऑन है क्या पर के संदर्भ में यहाँ पर यूज़ होगा? नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑन भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हम चलते हैं बाय के पास। बाय यहाँ पर से की टर्म में आएगा, तो क्या यहाँ पर से का यूज हो रहा है? अब बचता है अक्रॉस, जो अक्रॉस है वही हमारा आंसर है। कैसे वो आंसर हुआ? देखिए, अक्रॉस जो है, अक्रॉस का यदि हम बात करें तो अक्रॉस का जो यूज़ होता है वो प्लेस की टर्म में होता है, और अक्रॉस जो रहेगा, यदि हम इसकी 3 यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। अक्रॉस मतलब हो जाएगा कि पहला तो एक पार से दूसरे पार, एक पार से दूसरे पार, या अनदर साइड हम बोले, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दोनों साइड, दोनों तरफ, या दोनों पार के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक पार से दूसरे पार मूवमेंट बताने के लिए, या दोनों पार, दोनों साइड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, और फिर हम नहीं तो इस पार के लिए भी यूज कर सकते हैं, या एक पार के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? या वन साइड, इसको हम पार जो बोल रहे हैं वो साइड बता रहा है, ठीक है। दोनों पार, अपोजिट साइड्स, है ना। यहाँ पर हम अपोजिट साइड मीन्स दोनों तरफ की अपोजिट साइड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। और एक पार से दूसरे पार के लिए वन साइड टू अनदर साइड, इसके लिए भी हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। तीनों कैसे? प्लेस के लिए यूज होगा, एक पार से दूसरे पार के लिए हम यूज करेंगे, दोनों साइड्स के लिए यूज करेंगे, या फिर सिर्फ वन साइड के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वी रन अक्रॉस द डॉक्टर ऑन आवर वे टू द बुक शॉप। रास्ते के उस पार के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। हमारे बुक शॉप की रास्ते के उस पार जो है वो डॉक्टर के लिए हम दौड़ते हुए उसके पास हम गए, तो इस पार, ये 3rd नंबर का यहाँ पर यूज हुआ, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्रॉस। तो अक्रॉस भी एक प्रपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी केम एंड सेट, सी केम एंड सेट, वह आई और बैठी गई थी। सी केम एंड सेट ब्लैंक हर हस्बैंड, ठीक है ना। वह आई और बैठ गई, ब्लैंक हर हस्बैंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या है? वह आई और बैठी, और दूसरा कहाँ? हस्बैंड। अब यहाँ पर कहाँ पर बैठी? यहाँ पर ऑब्वियस बात है, यहाँ पर प्लेस की बात होगी ही, क्योंकि यहाँ पर बैठने की बात की जा रही है, तो किसी जगह पर ही बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस वाली जितनी भी प्रपोजिशन होंगी उनमें से यूज हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखें क्या बिटवीन यहाँ पर आ सकता है? बिटवीन, तो शी केम एंड सेट बिटवीन हर हस्बैंड, उसके पति के बीच में बैठ गई, क्या उसको फाड़ के दो तरफ करके बैठ गई? नहीं, बिटवीन मीन्स बीच में, या दो व्यक्ति बैठे होते फिर यदि हम वहाँ पर बिटवीन का यूज कर सकते थे, ठीक है। बात समझ में आई कि तब हम यूज कर सकते, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, एक बैठा है दूसरा आया और वो बैठ गया, तो 2 लोगों के बीच में कैसे बैठ सकता है? तो यहाँ बीच का तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, बीच में, तो बिटवीन का यूज क्या होता है? 2 लोगों के बीच में, तो बिटवीन यहाँ से खत्म। फिर आते हैं अबव, अबव मीन्स ऊपर, तो उसके पति के ऊपर बैठ गई, क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं। फिर तीसरा आता है हमारा ऑफ, ऑफ पर जाएं यदि हम, तो शी केम एंड सेट ऑफ हर हस्बैंड कैसे बन जाएगा? यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, ऑफ कोई प्लेस को यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो ऑफ नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिसाइड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स हो जाएगा के बगल में, इसका मीनिंग यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा? के बगल में, ठीक है। बिसाइड, 2 वर्ड यहाँ पर, 2 प्रपोजिशन एक जैसी है। पहली प्रपोजिशन है बिसाइड, दूसरी है बिसाइड्स, ठीक है। अभी हालांकि यहाँ पर यूज कौन सी हुई है? बिसाइड्स यूज हुई। बिसाइड की यदि हम बात करें तो बिसाइड क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत हुई है, ये जो बिसाइड है ये के बगल वाला बिसाइड नहीं था, के साथ वाला था। मीन्स पति बैठा था उसी के पास जाकर बैठे गए, पहले से कोई व्यक्ति बैठा था उसके साथ में जाकर एडिशन हो गया, एक व्यक्ति और बैठ गया, तो के साथ वाला है यहाँ पर बिसाइड। तो जो बिसाइड रहेगा वो कहाँ पर यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा इन साइड ऑफ, ठीक है ना, और ये हो जाएगा इन, या एडिशन बताता है, इन एडिशन टू। ठीक है, डिफरेंस समझ में आएगा कि जो बिसाइड रहेगा वो के बगल में शो करेगा, साइड बताने के लिए कि उसके पास में साइड में आकर बैठ गई, और जो बिसाइड्स है वो ये बताएगा कि इसके अलावा, के अलावा, के अलावा या के साथ में या और, तो के अलावा के लिए हम यूज़ करेंगे, मतलब एक व्यक्ति पहले से उसके एडिशन में भी कुछ और दूसरा काम हो गया है तो वहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। तो एडिशन कैसे याद रखेंगे, एडिशन है मतलब कि कोई और आके इसके अलावा भी कुछ और हो रहा है तो एस लगा हुआ, मतलब एक वर्ड एक्स्ट्रा है यहाँ पर, एक लेटर एक्स्ट्रा है, इसलिए ये एडिशन वाली टर्म बिसाइड्स के लिए यूज़ होगी। और सिर्फ ई है, एस वहाँ पर नहीं लगा, बिसाइड है तो वो यहाँ पर क्या शो करेगा, यहाँ पर वो शो करेगा साइड को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक वी शॉ द टेलीविजन शो ऑन बियर्स वी ड्रोव टू द जू। ठीक है, तो ये क्या है कि हम एक टेलीविज़न शो देख रहे थे, किस पर, बियर पर, भालू पर, ठीक है ना, उस भालू पर जिसकी हमने जू में हमने क्या ली थी, सफारी ली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका, ठीक है ना। क्या यहाँ पर समझने की हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन में कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पर दो प्रपोजिशन लगी, एक तो ये ऑन है पहले से लगी हुई है, और एक यहाँ पर स्टार्ट है, तो दो अर्थ निकल सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने देखा कि वी शॉ द टेलीविजन शो, हमने एक टेलीविजन शो देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन बियर्स वी ड्रोव टू द जू, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है खत्म। तो वी शॉ द टेलीविजन शो ऑन बियर वी ड्रोव टू द जू, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, अर्थ का कैसे अनर्थ हो जाता है। यहाँ पर यदि हम यूज़ करेंगे कि टेलीविज़न शो देखने से पहले या देखने के बाद, ये यहाँ पर आएगा, विद तो आएगा नहीं, यहाँ पर के साथ में होगा नहीं, ऑन पर नहीं, यहाँ पर ऑन वी शो द टेलीविज़न नहीं, तो यहाँ पर आएगा बिफोर या आफ्टर। बिफोर क्या आ जाएगा, टेलीविज़न शो देखने के पहले हम जू गए थे कि देखने के बाद जू जाएंगे, तो देखने के बाद जू जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आफ्टर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर। टेलीविज़न शो देखने के बाद हम जू घूमने गए। इसके पहले जो मैंने बोला था वो मैं क्या बोल रही थी कि वी शॉ द टेलीविज़न शो और हमने फिर बियर की ड्राइव ली, नहीं ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो इसलिए इसका मीनिंग ये निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम बॉयज़ वर क्रॉलिंग, सम बॉयज़ वर क्रॉलिंग ब्लैंक अंडर द कार, सम बॉयज़ वर क्रॉलिंग अंडर द कार। तो कुछ बच्चे क्रॉल कर रहे थे, घुटने के बल चल रहे थे, कहाँ पर, अंडर द कार। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो अंडर यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रपोजिशन दे रखी है, अब इसके अलावा भी यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आ सकती है, तो इसके अलावा जो प्रपोजिशन आएगी वो हो जाएगी अराउंड। क्यों यहाँ पर अराउंड आएगी, इसके लिए हम देखेंगे कि देखिए सम बॉयज़ आर क्रॉलिंग, कुछ बच्चे क्रॉल कर रहे थे, कहाँ क्रॉल कर रहे थे, अंडर द कार। मीन्स अंडर द कार मतलब कार के इर्द गिर्द तो है, लेकिन कहाँ पर, इन अंडर द कार नहीं हो सकता, ऑन अंडर द कार नहीं होगा, अबव अंडर द कार कैसे हो जाएगा, एक बार अबव लगा रहे हैं दैट मीन्स हम ऊपर भी बता रहे हो और फिर हम अंडर भी बता रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे। बाकी बचता है कि अराउंड, तो अराउंड का यूज़ यहाँ हो। अच्छा देखिए अराउंड दो प्रपोजिशन है, एक है अराउंड और एक है राउंड, दोनों का ही यूज सेम होता है, सेम अर्थ में होता है, क्या होता है, इन सर्कल ऑफ, इन सर्कल ऑफ, या के आर पार भी हम बोल सकते हैं, सर्कुलर जो मोशन रहेगा उसके लिए भी हम अराउंड
का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और लगभग की टर्म में भी हम अराउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है अराउंड का, तो वो हो रहा है कि उसके सर्कल को पूरा करते हो, मतलब उसके आसपास पूरा उसको कवर करते हो। जैसे ये कार है तो इसमें क्रॉल कर रहे हैं, इसको पूरा कवर करते हो, वो सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अराउंड आ गया। नेक्स्ट, लेट्स डिवाइड द मनी, लेट्स डिवाइड दिस मनी ब्लैंक अस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट्स डिवाइड दिस मनी ब्लैंक अस, ठीक है। तो अस है यहाँ पर कि ये मनी जो है, ये पैसा है, हमें बांटना है किसके बीच में। अब यहाँ पर दो, तो ऑब्वियस बात है कि मनी बांटनी है के बीच में, तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन आएगी के बीच में, ये टर्म में आएगी, किस अर्थ में आएगी, के बीच में। अब के बीच में यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रपोजिशन है जो इसमें है, तो के बीच में जो प्रपोजिशन है या तो अमंग हो सकता है या फिर बिटवीन हो सकता है, अबाउट नहीं है, विद नहीं है, ठीक है। तो अमंग और बिटवीन, तो अमंग का यूज होता है जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, उनके बीच में कोई चीज़ को बांटना हो, कुछ करना हो, तो हम वहाँ पर अमंग का यूज़ करते हैं। और बिटवीन जब दो लोगों के बीच में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अब यहाँ पर किसी का नाम तो दिया नहीं है कि दो लोगों के बीच में हो रहा है या किसी ग्रुप का नाम दिया हो, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अस लिखा है मतलब ये किसके बीच में हो रही है, दो लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो बिटवीन रहेगा। यहाँ पर अस की जगह डैम होता, ठीक है, तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म मतलब दो से तो ज़्यादा ही है, तो वहाँ पर अमंग का यूज हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्लेन फ्लू ब्लैंक द क्लाउड्स, द प्लेन फ्लू ब्लैंक्स द क्लाउड, जो प्लेन है, एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है कहाँ पर, क्लाउड्स। अब क्लाउड्स पर उड़ रहा है मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर फिर से पोजीशन की बात की जा रही है, ठीक है ना, टाइम की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर पोजीशन की बात की जा रही है, ठीक है। पोजीशन की यदि हम बात करें तो के बीच में तो होगा नहीं, ये तो यहीं से हमने कैंसिल कर दिया। फिर आ रहा है यहाँ पर तीन, बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन है ये, यदि ऊपर के टर्म में इनका यूज हो रहा है, ठीक है, इसी चीज के ऊपर यदि इसे बताया जा रहा है तो ये कंफ्यूजिंग है। ऑन, ओवर और अबव, इनमें से क्या क्या डिफरेंस है हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। ऑन, फिर आ जाएगा ओवर, फिर थर्ड है अबव। जब हम ऑन, ओवर और अबव की बात करते हैं तो दोनों तीनों का ही मीनिंग होता है ऊपर, ठीक है। लेकिन ऑन जो रहेगा, किसी भी चीज़ को यदि हम कहें कि ऑन की यदि हम बात कर रहे हैं तो ऑन ऊपर रहेगा, लेकिन जिस भी चीज़ के ऊपर वो वस्तु रहेगी वो उसे क्या करेगी, टच करती हुई रहेगी। तो जो भी वस्तु रहेगी वो उसमें यदि कोई टच रहेगा, आपस में जो उनकी सतह है, प्लेन है, वो टच कर रहे होंगे। जैसे ये पेन है या मार्कर है, ये इस पाम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये मैं बोलूँगी कि द मार्कर इज ऑन द पाम, ठीक है, तो ये टच कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर हम फिर ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ओवर की बात करते हैं तो ये भी ऊपर के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन जो वस्तु रहेगी जिसके लिए हम ऊपर के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो टच नहीं करेंगे, उनके जो सरफेस रहेंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। हालांकि ऊपर रहेगी लेकिन टच नहीं करेगी, और ऊपर रहेगी और कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि द फैन ओवर माई हेड, जो फैन है वो मेरे हेड के ऊपर है, मीन्स लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है उसके, ठीक है, लेकिन मेरे सरफेस से टच तो नहीं कर रहा, फैन मेरे सर से टच नहीं कर रहा है तो ऊपर, तो यहाँ पर हम ऑन नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। अब रही बात आती है अबव की, तो ये भी ऊपर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस रहेंगी, ठीक है, पहले में जो सरफेस थे टच हो रहे थे, दूसरे में परपेंडिकुलर थे, ऊपर लंबवत थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा कोई भी चीज़ ऊपर रहेगी लेकिन कोई उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहेगी, वो कैसी रहेगी, कहीं पर भी हो सकती, छितराई हुई हो सकती, यहाँ पर फैली हुई हो सकती, ठीक है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन दे रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा, वहाँ पर ओवर, लेकिन टच कर रहा है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है लेकिन टच कर रहा है, तो वहाँ पर ऑन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द प्लेन फ्लू ब्लैंक्स द क्लाउड्स, तो यहाँ पर क्या वो एक ही, पहली बात टच तो करेंगे नहीं, दूसरी बात क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो क्लाउड्स रहेंगे वो कैसे छितराए हुए रहेंगे, ऊपर मंडराते रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इसलिए किसका यूज़ हो जाएगा, अबव का। तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी इज़ टॉकिंग ब्लैंक, शी इज़ टॉकिंग ब्लैंक। चलिए अब यहाँ पर हमें पूरा एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन है ऑन द फोन, दूसरा है विद अ फोन, थर्ड फॉर अ फोन और इन अ फोन। तो शी इज़ टॉकिंग, वह बात कर रही है किस, तो हम क्या बोलेंगे, किस पर बात कर रही है ना, तो सीधी सी बात के लिए, फॉर अ फोन के लिए तो बात नहीं करेगी, विद अ फोन फोन के साथ बात नहीं करेगी, ठीक है ना। फिर इन अ फोन फोन के अंदर घुस के थोड़ी ना बात करेगी, इसलिए ऑप्शन रहेगा इसका क्या आ जाएगा, ऑन द फोन, क्योंकि इसका मीनिंग भी निकल रहा है। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, पर के अर्थ में यूज हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पर बात कर रही, ठीक है ना। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑन द फोन। विद द फोन हमने क्यों नहीं किया, कि साथ में थोड़ी, साथ साथ कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे सही कौन सा बैठ रहा था, ऑन द फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या, जॉन इज स्टैंडिंग ब्लैंक, क्या जॉन इज स्टैंडिंग ब्लैंक मीन्स हमें यहाँ पर हमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटेंस का पार्ट, उसे पूरा करना है, सेंटेंस को पूरा करना है विद प्रपोजिशन, सही, ठीक है ना, करेक्ट प्रपोजिशन के साथ हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है। क्या है, जॉन इज स्टैंडिंग ब्लैंक। अब हमें देखना है कि सेंटेंस को कौन कंप्लीट करेगा, किस प्रपोजिशन के साथ। चलिए सबसे पहले हम देखें ए ऑप्शन, क्या है, ऑन द डोर। तो यहाँ हमने लिखा है जॉन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, तो जॉन जो था डोर के ऊपर खड़ा था, पहला इसका मीनिंग। दूसरा बी देखते हैं, क्या है, बाय द डोर, जॉन इज स्टैंडिंग बाय द डोर। बाय का मीनिंग यहाँ पर ये होगा के साइड में या के बगल में, ठीक है। तो जॉन इज स्टैंडिंग बाय द डोर मीन जॉन जो डोर है, दरवाजा है, उसके साइड में खड़ा हुआ था। सी की बात करें, फॉर द डोर, फॉर मीन्स हमने क्या देखा था, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, के संदर्भ में यूज होगा यहाँ पर। तो जॉन इज स्टैंडिंग फॉर द डोर, जॉन खड़ा था दरवाजे के लिए, ठीक है। डी देखते हैं, क्या है, टू द डोर, जॉन इज स्टैंडिंग टू द डोर, जॉन खड़ा था दरवाजे के लिए, ठीक है। तो अब इनमें से हमें सही कौन सा यहाँ पर सही जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय द डोर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर खड़ा था, यहाँ पर जम नहीं रहा, ठीक है। दूसरा फॉर डोर के लिए कौन खड़ा रहेगा, फिर टू द डोर कौन, ठीक है। फिर यहाँ पर बाय द डोर जो है उसका मीनिंग सबसे सही बैठ रहा है कि दरवाजे के साइड में खड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है कि आई ऑलवेज कैरी अ पिक्चर, आई ऑलवेज कैरी अ पिक्चर ब्लैंक। अब इसे भी कंप्लीट करना है सेंटेंस को, तो मीनिंग सबसे पहले देखेंगे आधे सेंटेंस का, कि मैं फोटो कैरी करता हूँ या पिक्चर्स कैरी करता हूँ, अपने साथ में रखता हूँ, किसकी, तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ए, ऑफ माई चिल्ड्रन। हमने क्वेश्चन पूछा किसकी फोटो, तो मेरे बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ऑफ माई चिल्ड्रन। दूसरा देखेंगे ऑन माई चिल्ड्रन, मैं फोटोज रखता हूँ या पिक्चर्स रखता हूँ चिल्ड्रंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर। ऑन का मतलब क्या हो गया, पर ही तो हो गया ना। चलिए सी देखें, विद माई चिल्ड्रन, आई ऑलवेज कैरी अ पिक्चर, मैं हमेशा फोटो रखता हूँ मेरे बच्चों के साथ, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ। डी पर जाएं तो डी क्या है ऑप्शन, फॉर माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों के लिए। तो आई ऑलवेज कैरी अ पिक्चर, मैं हमेशा एक फोटो रखता हूँ मेरे बच्चों के लिए, या फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑफ माई चिल्ड्रन, कि किसकी फोटो रखता हूँ, क्वेश्चन क्या है, किसकी फोटो रखता हूँ, तो यहाँ पर ऑफ माई चिल्ड्रन, इसलिए यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑफ माई चिल्ड्रन, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख, आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, पूरा करना है कंप्लीट। कैसे देखेंगे अब देखते हैं, या फिर मैं तुम्हें देख लूँगा, या फिर मैं तुम्हें देखूँगा या मिलूँगा तुमसे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए, क्या है, फॉर द पार्टी, मैं तुम्हें देखूंगा या मैं तुमसे मिलूंगा पार्टी के लिए, ठीक है ना। चलिए फिर बी है ऑप्शन, एट द पार्टी, मैं तुम्हें देखूंगा या मैं तुमसे मिलूंगा पार्टी में, ठीक है, स्थान बता दिया। ओवर द पार्टी, सी ऑप्शन क्या है, ओवर द पार्टी, मैं तुमसे मिलूंगा पार्टी के ऊपर,
डी ऑप्शन ऑन द पार्टी। ठीक है, मैं तुम्हें मिलूंगा पार्टी पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एट द पार्टी। क्यों एट द पार्टी? देखिए कंफ्यूजन इन दो में नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ए और बी तो यहाँ पर डेफिनेटली नहीं है, कंफ्यूजन होगा हमारा एट द पार्टी और ऑन द पार्टी में। ठीक है, तो एट द पार्टी और ऑन द पार्टी, तो यहाँ पर मैं तुम्हें देखूंगा, कहाँ देखोगे, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जगह बता रहे हैं, एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं, तो इसलिए ये जो ऑप्शन रहेगा बी, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम एट द पार्टी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर लेंगे, तो ऑन द पार्टी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शी क्विट हर जॉब। शी क्विट हर जॉब, उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसे कंप्लीट करना है, कैसे छोड़ी? तो पहला ऑप्शन है फॉर पर्सनल रीजंस, कुछ उनके जो पर्सनल रीजंस थे इसलिए, इस वजह से। दूसरा है बाय पर्सनल रीजन, पर्सनल रीजन से, इसका मीनिंग देखो सिर्फ से और के लिए में कितना डिफरेंस आ रहा है। शी क्विट हर जॉब फॉर पर्सनल रीजन, उसने अपनी जॉब छोड़ी उसके पर्सनल व्यक्तिगत कारणों के लिए। ठीक है, दूसरा आता है बाय पर्सनल रीजन, उसने अपनी जॉब छोड़ी किस वजह से? तो पर्सनल रीजन से। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, टू पर्सनल रीजन, पर्सनल रीजंस को। ठीक है, ऑन पर्सनल रीजन, पर्सनल रीजंस पर, तो ये दो तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो दो ऑप्शन यहाँ पर हमने कैंसिल किए। तो बाकी कौन सा यहाँ पर आता है सबसे सही? फॉर पर्सनल रीजंस। तो यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि उसने अपनी जॉब छोड़ी, किस लिए छोड़ी? पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ी। तो यहाँ पर फॉर पर्सनल रीजन क्यों छोड़ी? तो के लिए, फॉर का यूज़ यहाँ पर किस लिए हो रहा है? के लिए के अर्थ में हो रहा है, के लिए की मीनिंग में हो रहा है। ठीक है, तो बाय, यहाँ पर बाय एज अ से भी, बाय जो है बेसिकली बाय का यूज़ कहाँ होता है? या तो ये साइड बताता है ना, या माध्यम, जैसे हम पैसिव वॉइस में देखते हैं ना, बाय का यूज़ होता है, माध्यम बताता है। तो यहाँ पर उस टर्म में यूज़ नहीं होगा। वैसे यदि हम हिंदी में देखेंगे तो से भी, ये वाला भी सही जा रहा है, लेकिन जो सबसे करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? फॉर पर्सनल रीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा।